Hello guys, Assalamu alaikum. Gentlemen, today I will teach the tense. Tense. जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेंस इज द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस अंग्रेजी ग्रामर के आत्मा है, हार्ट है, सोल है। अंग्रेजी ग्रामर को जानने के लिए और अंग्रेजी सीखने के लिए टेंस का एक अपना खुद का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आम भाषा में भी, हम लोग देहातों में भी कि टेंस 3 तरह का होता है, जिसको हिंदी में काल बोलते हैं। काल हिंदी में बोलते हैं। इस टेंस को आप 3 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों का 4 रूप होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये एक समझने वाली आपको भाषा, ये एक सब्जेक्ट है कि जब आप टेंस को समझ लेंगे तो एकदम इजी वे में, जैसे अभी कहता है आपका प्रेजेंट ये है, जो अभी राइट नाउ जो चल रहा है, इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और कभी कभी आपने सुना है कि पास्ट की बात मत कीजिए। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ बात मत कीजिए। पास्ट, डोंट गो इन पास्ट। आप फ्यूचर मैथी में मत जाइए, बीते हुए कल में मत जाइए। यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। तो जो आने वाला युग है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। युग का मतलब तो ईरा होता है, ईरा युग बोलते हैं। इसमें अभी हमको नहीं जाना है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों में, इन तीनों का 4 रूप होता है, 4 होता है, 4 तो ये सिंपल प्रेजेंट एक आता है। प्रेजेंट टेंस में इसको जब हम 4 भागों में बांटेंगे तो गाइस देखिए, आपको इस चीज़ के लिए शुरू से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली होगा कि कैसे आसान भाषा में अंग्रेजी को सीख लिया जाए। और आई एम श्योर कि आई विल टीच यू इन ए शॉर्ट टर्म। मैं आपको बहुत छोटे टर्म में सिखा दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े, क्योंकि कुछ कमेंट्स आया था जो बाहर से कुछ लोग कह रहे थे कि आपका इंस्टीट्यूशन क्या है। एक हमारे दोस्त ने भी फ़ोन कर कहा कि आपका इस रूप को तो मैंने देखा नहीं था। तो मैं, जो लोग भी विदेशों में रहते हैं या जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कीप इन टच विद मी। आई विल बी टीच यू कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि कैसे बोला जाता है। देखिए, मैं आपको अपना कहानी भी बताऊंगा कि अंग्रेजी बोलने से किसी के ऊपर आप प्रभाव किस तरह डाल सकते हैं। और अंग्रेजी भाषा ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसको आप अगर सीखते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आप 10 मिनट निकाल कर इस भाषा को सीख लीजिए और इस लैंग्वेज को कहीं भी यूज कीजिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि छोटे छोटे वर्ड को आप बोलना शुरू कर दीजिए। जो मैं आपको बताऊंगा, अगर उस पर भी चलेंगे तो इंशाल्लाह आप विद इन 3 मंथ यू कैन स्पीक ए बेटर इंग्लिश। तो इसको आप 3 भागों में बांटेंगे तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल जो होता है, सिंपल प्रेजेंट में जो आता है, आप लोग जैसे जानते हैं कि ये एक सिंपल प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है कि आसान भाषा में आप समझिए कि इसको हम बताते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंतर में ता है, ते है, ती है लगा है,
उसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। और उसको बनाने का आसान तरीका होता है क्या, कि जैसे राम जाता है, राम गोस, इसके जब थर्ड पर्सन में एस और ई एस लगाते हैं, थर्ड पर्सन का मतलब आपको एक दिन बताए थे मैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट हो गया, जिससे बोल रहा हूँ सेकंड हो गया, और जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो थर्ड हो गया। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, आप लिख सकते हैं मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, आई गो, आई गो, केवल कीजिए आई गो। अभी बहुत से अंग्रेजी में एमेंडम किया गया है, बदलाव किया गया है, गोना वगैरह ये सब गोइंग वगैरह का छोड़कर किया गया है। कैन का, सैल का, ये सब बहुत कम यूज हो रहा है। विल का इस्तेमाल, सैल का बहुत छोड़ दिया गया। अंग्रेजी के स्पीकिंग के भाषा में आप सैल का यूज अब नहीं भी कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इट्स नथिंग बट ओनली ए लैंग्वेज, ये कुछ नहीं, एक भाषा है। और भाषा का मतलब ही होता है कि हमने आपको एक बात कहा और आपने समझ लिया, डेट्स कॉल्ड द लैंग्वेज। जैसे मुखबिरों का भी भाषा होता है, आपने सुना होगा कि वो लोग अपने जब ये इशारे से बात करते हैं, उसको भी भाषा करते हैं। कोई ब्लाइंड आदमी अगर बात करता है वो भी भाषा होता है। किसी चीज़ को समझना, उसके बातों को समझ लेना, डेट्स कॉल्ड द लैंग्वेज। अब इन चीज़ों को मैं आप बता दे रहा हूँ, आप लिख लिया कीजिए कि मैं जाता हूँ, आई गो, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वह पढ़ता है, ही रीड्स, राम जाता है, राम गोज, राम जाता है। अब इसको मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि बात को कैसे जोड़ेंगे। तो राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। यहाँ हमने कहा कि राम गोज, राम केवल जाता है, लेकिन उसमें कह देंगे कि राम गोज टू मार्केट फॉर बाय वेजिटेबल, राम बाजार जाता है सब्जी खरीदने के लिए। मैं पढ़ता हूँ, वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स। मैं देखता हूँ, आई सी, मैं रहता हूँ, आई लिव, मैं नहीं जाता हूँ। अब जब नेगेटिव में आएंगे उसको मैं पूरा फॉर्म को आपको इसके पूरे टेंस को बताऊंगा कि कैसे टेंस को, इसको नॉट ऑफ इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में, इसमें हर फॉर्म में आपको समझाऊंगा। और केवल आप हमसे जुड़े रहें और छोटे छोटे इन चीज़ों को आप लिख लिया कीजिए और वीडियो को देखिए। इंशाल्लाह you can learn within a 3 month in a short time, and I will teach. Even don't think about the pronunciation is your own, ये आपका खुद का प्रोनाउंसिएशन है। इसको मत सीजिए कि हम ठीक ठाक ठोक ठाक बोलें अंग्रेजों की तरह और ब्रिटिश की तरह, नहीं। आप अपने असर सरल भाषा में भी बोल सकते हैं, अगले आपके बात को समझेगा, और किसी भी दुनिया में इस अंग्रेजी की भाषा को काटा नहीं जा सकता। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इजी वे में आपको बोलने के लिए ये आज टेंस के बारे में आपको विस्तार से पूरा बताऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद से शुड, कैन, कहाँ क्या क्या लगेगा, उन सब सेंटेंसों को बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा मेरा फोकस जो है, जैसे मैं आपको बताया था फ्रेज के ऊपर, तो एज फार एज, जहाँ तक, ये इसका मतलब होता है जहाँ तक, एज फार एज, जहाँ तक, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो, शी इज मैरिड, वह शादीशुदा है। एज फार एज आई नो, शी इज मैरिड। एज फार एज, जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है या जानता हूँ। एज फार एज आई नो, यू हैड ए कार, कि आपके पास एक गाड़ी थी। यू हैड, यहाँ हैड इसलिए गया है क्योंकि ये
पास्ट का है। यू हैड ए कार, आपके पास एक गाड़ी थी, ठीक है। एज फार एज आई नो यू हैड ए कार। उसी तरह से as far as I know about her, she is a good girl. As far as I know about her, उसके बारे में, as know about her, जहाँ तक मुझे उसके बारे में मालूम है कि सी इज़ ए गुड गर्ल, कि वह एक अच्छी लड़की है। सी इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल। किसी चीज़ को आप जोड़ सकते हैं। आपको याद क्या करना है, यहाँ ये एज फार एज, जहाँ तक मुझे मालूम है, इसमें जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक एज फार एज शी विल नॉट कम हेयर टुडे, जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो आज यहाँ नहीं आएगी या वो नहीं आएगा। एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम हेयर टुडे। एज फार एज आई नो, यहाँ से जोड़ लीजिए आप। एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम हेयर टुडे। ही विल नॉट कम हेयर टुडे। अब देखिए टुडे, ये सब बोलने के लिए आपको अगर प्रोनाउंसिएशन सुधारना होगा, जब आपको मालूम हो जाएगा, आपके पास ये कुछ शब्दों का संग्रह जुट जाएगा, तो आप इसको खुद बोलने के लिए आप थोड़ी सी अपनी ज़बान को या अपनी शैली को बदल कर बोल सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा एज फार एज आई नो एज ही विल नॉट कम हेयर टुडे। एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम हेयर टुडे। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो आज यहाँ नहीं आएगा। एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम टुडे। एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम हेयर टुडे। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो आज यहाँ नहीं आएगा। ये तो एक आम भाषा है, इसको आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमको क्या बोलना है। जैसे किसी को कहना है कि ही इज़ कमिंग नाउ, तो नो एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ही विल नॉट कम हेयर टुडे, आज वो यहाँ नहीं आएगा। तो इस तरह के एक एक शब्दों को आप इस तरह का मैं आपको जो फ्रेज बताऊंगा ये अलग से बताऊंगा, और टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। टेंस को रोज़ छोटे छोटे टुकड़े में बताऊंगा। आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है और आप हमसे जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सो फार पॉसिबल आई विल ट्राई टू टीच यू बेटर एंड गुड इंग्लिश। थैंक यू।